वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम लोग जीएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं, यानी इंडियाज़ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस। यह हमारे जेएसएससी के सिलेबस में भी है। इसके अलावा एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी या लोको पायलट के अंदर भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, आपने देखा है। उम्मीद है कि आज एमसीक्यू के द्वारा जो हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्रीज यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, सवाल आपके परीक्षा में उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए वन बाय वन सारे सवालों को हल करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को जीएस के ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि मैकमोहन रेखा सीमा किन दो देशों के बीच में बनाती है। तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन है भारत एवं चीन के बीच। तो बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में ही बनता है, यानी भारत और चीन के बीच में ही मैकमोहन रेखा का निर्माण होता है। अब दूसरा ऑप्शन जो देखते हैं भारत एवं नेपाल, तो याद रखिएगा, अगर इससे सवाल बनेगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत की कितने राज्य या यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार के बाद आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, और एक सिक्किम। ये आपको जो 5 राज्य या यूनियन टेरिटरी है, असल में ये सब तो राज्य ही है ना। तो 5 राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। इसको अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री या इंटरनेशनल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका 2 नाम है। या तो रेड क्लिफ लाइन ऑप्शन में रहेगा तो वो आंसर होगा, यदि इंटरनेशनल लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय रेखा ऑप्शन में रहेगा तो वो आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। डुरंड रेखा में याद रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में आ जाए भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा तो उसका नाम डुरंड रेखा है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा तो उसको भी डुरंड रेखा कहा जाता है। यानी अफगानिस्तान जो सीमा भारत के साथ या अफगानिस्तान जो सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है उसका नाम डुरंड रेखा ही है। मैकमोहन, अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा, मतलब पिछले क्वेश्चन में सीखा कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कितने भारतीय राज्य को सीमा नेपाल से लगती है। तो आपने अभी अभी जाना कि भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। देखिए, हम लोग झारखंड में रहते हैं या आप बिहार में रहते हैं तो ये आसान है आपके लिए याद करना। यानी जो जो आपके पास सटे हुए राज्य है वो सारे नेपाल से लगते होंगे, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बगल में जो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है ना। ये 5 राज्य जो है भारत का सीमा, भारत के जो राज्य है वो अपनी सीमा नेपाल से लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन रेखा करती है। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है ना। मैकमोहन रेखा याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा जो नाम है वो सर हेनरी मैकमोहन के
जगह पे आता है ना। मैकमोहन रेखा का निर्माण किसने किया था? तो सर हेनरी मैकमोहन ने ही किया था, और उन्हीं के लिए ये भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है उसका नाम मैकमोहन रेखा रखा गया है। क्वेश्चन ये है कि रेड क्लिफ रेखा कौन से देश के बीच में है? अभी हम लोगों ने सीखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो भाई अफगानिस्तान दिख जाए आपको याद रखना है कि डूरंड लाइन है। कौन सा लाइन है? डूरंड लाइन। चाइना और पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में भी रेड क्लिफ नहीं है। हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन अगर आ जाए एग्जाम में तो वो होगा, या अंतर्राष्ट्रीय रेखा आ जाए एग्जाम में तो वो होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाला देश इनमें से कौन है? यानी इनमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो देखिए हम यहाँ पे कुछ लिख करके आपको समझाना चाहते हैं, आप यहाँ से समझना चालू कीजिएगा। हम यहाँ लिखते हैं, पेन कहाँ गया? हम यहाँ लिखते हैं BCHPN, बचपन में MBA। हमने क्या लिखा? बचपन में MBA। ये जो आपको B दिख रहा है ना, ये B से बांग्लादेश, ये B से क्या है बताइए? बांग्लादेश। CH से क्या है बताइए? चाइना। P से क्या है बताइए? पाकिस्तान। N से क्या है बताइए? नेपाल। में साइलेंट है हिंदी वाला शब्द। फिर M से क्या है बताइए? म्यांमार। ये B से है आपका भूटान, और A से है अफगानिस्तान। अब आप यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हम जो आपके सामने लिखे हैं बचपन में MBA, ये है क्या बेटा? ये क्रम है, बढ़ते से घटता क्रम। यानी सबसे अधिक जो भारत के साथ सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, उसके बाद आपका में साइलेंट है, फिर म्यांमार, भूटान, और अंत में अफगानिस्तान। क्लियर है क्या? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, एक बात और सीखिएगा, यहाँ पे कुछ एक बात और सीखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी सीमा कौन साझा करता है तो बोलिएगा बांग्लादेश, और पूछा जाए सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है तो अफगानिस्तान। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है जो है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर, और अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा साझा करता है जो है 106 किलोमीटर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जैसा आपने देखा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इस क्वेश्चन में पूछा गया था, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्वाधिक भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाला देश इनमें से कौन है ना। तो सबसे अधिक कौन है बताइए? बांग्लादेश। यानी इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यानी इनमें से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश की कितनी, बांग्लादेश के साथ जो भारतीय सीमा साझा करता है उसकी दूरी क्या है, तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया 4096 किलोमीटर है ना। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम किससे है तो बेटा अफगानिस्तान से। अच्छा, कितने देश आपको दिखे यहाँ पे? तो बचपन, आपने देखा ना, एक सेकंड हम आपको यहाँ समझाना चाहते हैं ना। आपने देखा ना कि कितने देश दिख रहे हैं? बचपन, यानी 4 इधर 3 इधर 7। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, देखिए पेन पेपर निकाल करके बैठिए, हो सकता है हम यहाँ पे लिखे नहीं और बातों बातों में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दे। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं तो आप बताइएगा 9। कितने पड़ोसी देश है बताइए? आप बताइएगा 9।
लेकिन यहाँ पे आपको कितने देश दिख रहे हैं यहाँ पे बताइए। सर यहाँ पे तो 7 दिख रहे हैं ना। कोई बात नहीं, ये जो 7 है ना, ये वो देश है जो जमीन के साथ सीमा बनाते हैं, और 2 जो बच गए देश वो ऐसे देश है जो जल के साथ, तटीय रेखा के साथ सीमा बनाते हैं। वो अभी हम लोग आगे एमसीक्यू पे आ जाएगा, है ना। मालदीव्स और श्रीलंका, वो 2 याद रखिएगा नाम, मालदीव्स और श्रीलंका। लेकिन ये जो 7 देश है ये जमीन के साथ बॉर्डर टू बॉर्डर टच करते हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपको क्या देख रहे थे कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, चलिए हम कोशिश करते हैं यहीं पर आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने का बहुत अच्छे तरीके से, है ना। आपको ये याद रखना है बेटा कि अगर हम पूछें आपसे या एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 5। कितने? 5। चाइना के साथ कितने? तो 5, है ना, 55। फिर पी से पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भी कितने? 5। और नेपाल के साथ भी कितने? 5। तो सर ये पूरा बचपन जो है, बचपन जो है, पूरा बचपन, बचपन में एमबीए बाद से बांग्लादेश 5 राज्य टच करता है, राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों समझिएगा। चाइना से भी 5, पाकिस्तान से भी 5 और नेपाल से भी भारत के 5 राज्य टच करते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, एमबीए को आगे बता देंगे। अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो याद रखिएगा कि बांग्लादेशी लोग ना बहुत चाय पीता है, बहुत टी पीता है। टी पीता है, कब पीता है भाई? सुबह शाम, AM PM। बांग्लादेशी लोग चाय पीता है, टी पीता है, कब? AM PM। तो टी से आपको याद रखना है, कॉपी पेन निकाल के बैठिए, टी से त्रिपुरा, और ए से आपको याद रखना है असम, क्योंकि सुबह शाम चाय पीता है। एम से याद रखना है मेघालय, फिर पी से याद रखना है पश्चिम बंगाल, और एम से याद रखना है मणिपुर, ठीक है। और ये गलत बोलिए, मिजोरम, मिजोरम। मणिपुर वहाँ कहाँ से आ जाएगा? मिजोरम। और इस एम से मेघालय, है ना, ठीक है। तो बांग्लादेशी जो लोग जो है वो लोग टी पीता है सुबह शाम, तो टी से आपका त्रिपुरा हो गया, ए से असम हो गया सुबह शाम, और एम से मेघालय हो गया, क्योंकि चाय का जो जैसे सुधा दूध फेमस है ना, तो सही बांग्लादेश में मेघा चाय फेमस है, मेघालय, है ना। पी से पश्चिम बंगाल, और चाय पी के मजा करता है तो मिजोरम। क्लियर है क्या? तो आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो मणिपुर नहीं करता भैया, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, और असम तो सुबह शाम चाय पीता है इसलिए करता ही है। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश इनमें से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चाइना। तो याद रखिएगा, चाइना के साथ हम लोगों ने सीखा था कि भारत के 5 राज्य या यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जो चाइना के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं आप याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि एक चाइनीस आदमी ना हिमाचल में चढ़ गया, हिमालय पर्वत में। एक चाइनीस आदमी क्या किया? हिमालय पर्वत में चढ़ गया, हिमाचल में। तो इससे याद आपको रहेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जब एक चाइनीज आदमी हिमालय में चढ़ गया हिमाचल प्रदेश में, तो भारत का एक फौजी जिसका नाम था अरुण, वो ऊपर जल्दी से चढ़ा उसको डराने के लिए। अब बोला ए चल उतर, क्या बोला वो चाइनीज फौजी को? जब भारत चाइनीज फौजी हिमालय के ऊपर चढ़ गया, तो भारत का एक वीर बहादुर अरुण चढ़ता है पहाड़ के ऊपर, हिमालय के ऊपर, पर्वत के ऊपर, और बोलता है कि वो चाइनीज फौजी को ए चल उतर, यानी अरुण क्या बोला? अरुणाचल प्रदेश। और अरुण क्या बोला उसको? बेटा उतर। तो उतर से क्या हो गया? उत्तराखंड। उतर से क्या हो गया? उत्तराखंड। तो वो जो चाइनीज फौजी था वो डर गया, और डर के बोलता है कि अरुण भाई हमको मत मारना, हम तो बहुत बीमार हैं, हम तो बहुत सिक है। सिक से हो गया सिक्किम। ले मेरा, यकीन नहीं तो ले मेरा ब्लड रिपोर्ट देख ले देख, यानी लद्दाख। कहानी समझिएगा, चाइना के साथ भारत के 5 राज्य जो सीमा साझा करते हैं, वह हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लद्दाख। याद रखिएगा कि हिमालय तो चाइना और भारत के बीच में है ना, तो हिमालय के ऊपर एक चाइनीज फौजी चढ़ गया,
तो यहाँ से भारतीय शेर अरुण देखा उसको, और अरुण चढ़ करके बोला ये चल उतर, यानी अरुणाचल चल उतर, उतर से उत्तराखंड। तो वो चीनी आदमी डर के बोलता है कि हम तो सिख है भैया, सिक्किम सिख है, ले मेरा रिपोर्ट देख ले, ले देख यानी लद्दाख। बोलिए चाइना के बगल में कौन कौन, आपको समझ में आया क्या? तो अगर आपसे पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करती है, तो चाइना के साथ तो करती ही करती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब आगे बढ़ते, चाइना के साथ तो करती ही करती है। म्यांमार, म्यांमार में आप समझिएगा कि एक बच्चा है, उसका नाम है अरुण, उसकी माँ उसको मार रही है। ठीक है, उसकी माँ क्या कर रही है, उसको मार रही है, या उसका मामा मार रहा है। म्यांमार में आप क्या समझिएगा, मामा मार रहा है। तो बेचारा अरुण जो है वो अपनी मामी को बचाने के लिए आवाज़ देता है और बोलता है कि आना मामी, है ना, आना मामी। म्यांमार यानी मामा मार, और जब अरुण को मामा मारा तो अरुण आवाज दिया, यानी इसके साथ कितनी सीमा देखी बेटा हमको, 4। चाइना के साथ कितनी दिखी, 5, है ना। तो क्या बोला, आना मामी। आ से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, अब मी से हो गया मिजोरम। यानी ये बात भी क्लियर हो गया कि अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा को टच करता है, क्योंकि म्यांमार मामा मार तो अरुण चिल्लाया आना मामी। आ से अरुण यानी अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। क्लियर है क्या? चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। एक यानी चाइना को भी तो टच कर अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुण फौजी था और यहाँ पे मामा मारा एक बच्चा को, तो उसका नाम ही अरुण था, तो म्यांमार। अब आते हैं भूटान। भूटान में कहीं ना कहीं भूत दिख रहा है क्या, भूत? अब भूत हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि बांस के पेड़ यानी बसेड़ के पेड़ में, यानी बांस के पेड़ में शाम को भूत आ जाता है, बांस के पेड़ में शाम को भूत आ जाता है। तो बी से याद रखिएगा बंगाल, बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल। और आपको वैसे भी मालूम है कि बंगाल में काला जादू बहुत फेमस है भूत ऊत के लिए। और ए से असम, असम बोले तो शाम को भूत आ जाता है। अब भूत पकड़ा किसको भैया, अरुण को। अब बोला चल मेरे साथ, यानी अरुणाचल प्रदेश। अब बेचारा ये अरुण बेचारा मासूम बच्चा डर से बीमार हो गया, यानी सिक हो गया, यानी सिक्किम। तो भूटान से याद रखिएगा भूत। अब भूत होता कहाँ है, बांस के पेड़ में। बी से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ए से असम यानी शाम को भूत पकड़ा। और किसको पकड़ा भैया, तो ए से अरुण को, अरुण को बोला चल मेरे साथ, तो अरुण डर से सिक हो गया, बीमार हो गया, सिक्किम। क्लियर है क्या? तो भूटान के साथ भी तो अरुणाचल प्रदेश आता है, यानी इसका उत्तर होगा ये सभी। अगर समझ में आ रहा है और पढ़ाने का स्टाइल आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपका साथ ही हमारा हौसला है। क्लियर है बात यहाँ तक? क्वेश्चन पूछा गया है कि आदम का पुल किन दो देशों के बीच में है? इसी को राम सेतु कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो अगर आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल है। इसको पाक स्ट्रेट के नाम से भी नहीं नहीं, पाक स्ट्रेट अलग हो गया। अगर आपका ऑप्शन में पाक स्ट्रेट आया तो ये भी आंसर होगा, यानी हिंदी में बात करें तो पाक जल डमरू, पाक जल डमरू, है ना। तो अगर पूछा गया कि पाक जल डमरू यानी पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है, तो भारत श्रीलंका। या पूछा गया आदम का पुल किन दो देशों के बीच में है, तो भी उत्तर क्या लिखिएगा, भारत श्रीलंका। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है आपसे कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जवाब है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये विश्व का यानी पूरे वर्ल्ड का 2.4% हिस्सा भारत में है ना। पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया भारत कवर करता है। और अगर पूछा जाए वर्ग किलोमीटर में तो कितना, 32 लाख वर्ग किलोमीटर है बेटा भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत और
भारत और श्रीलंका के बीच में इनमें से कौन सा द्वीप है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है उसका नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है उसका? रामेश्वरम। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में क्या क्या ऑप्शन आ सकता है? रामेश्वरम उसके बीच में द्वीप है, वो भी आ सकता है। आदम का पुल भी इनके बीच में भी है, और पाक जलडमरू भी भारत श्रीलंका के बीच में दिखता है। ये तीन चीज़ भारत और श्रीलंका के बीच में एमसीक्यू के तौर पे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान सीमा को और क्या कहा जाता है? तो ज़ीरो पॉइंट सीमा जो है ना बेटा, ज़ीरो लाइन, आपको याद रखना है कि ज़ीरो लाइन कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के सीमा को ज़ीरो लाइन कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के सीमा को ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है। और ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि भारत और पाकिस्तान सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहा जाता है। ठीक हो गया बात यहाँ तक, है ना? तटीय सीमा तो नहीं होगा, क्योंकि तट नहीं है भाई, इन दोनों के बीच में ज़मीन है, कोस्ट लाइन थोड़ी है, पानी थोड़ी है। इंदिरा सीमा तो बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि इंदिरा ही गांधी तो पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दी थी। ठीक है, तो इंदिरा सीमा तो इसको कहेगा नहीं वो। पूछा गया है आपसे कि भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। कितनी है बताइए? 3323 किलोमीटर। याद रखिएगा, जब भारत 23 में आता है ना, 23 में पावर में, तो पाकिस्तान को थरथरी हो जाता है। थरथरी यानी 33 कब? जब भारत को आता है 23 तब, है ना? तो भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 3323। जब भारत आ गया 23 में, तो पाकिस्तान को हो गया थरथरी। ठीक है, तो 3323 इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई 3323 है। क्लियर है क्या? पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी, यहाँ पे सभी ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है ना? यहाँ पे सभी नहीं होगा बेटा, लंबी। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये जो आपको क्रम दिख रहा है ना, ये ऑप्शन खुद घटते क्रम पे है। यानी सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए सीमा कौन साझा करता है, तो जम्मू कश्मीर, और दूसरा सबसे ज़्यादा राजस्थान, तीसरा गुजरात, और चौथा पंजाब। यानी चौथा कौन सा राज्य है भारत का जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो चौथा पंजाब है बेटा, तीसरा गुजरात है, और दूसरा राजस्थान, और पहला कौन है? जम्मू कश्मीर। और अगर पूछा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो 1222 किलोमीटर। यानी भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है ना, और ये सीमा जो है पाकिस्तान से जो सटा हुआ है उसकी जो लंबाई है वो 1222 किलोमीटर है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन है? बहुत लोगों को लगता है कि तट का मतलब होता है पानी, और पानी के कारण बच्चा क्या गलती करता है? बच्चा क्या गलती करता है कि हिंद महासागर के तट पर वो उसको लगता है कि श्रीलंका होगा। ये आंसर गलत है। याद रखिएगा, हिंद महासागर के तट पर सबसे ज़्यादा लंबाई वाला देश, यानी देखिए भारत का जो सबसे लंबाई ये जो तट है हिंद महासागर पर, ये जो भारत का है, किसका बताइए? भारत का, है ना? तो हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश अपना प्यारा भारत है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गई? तो पाकिस्तान की सीमा खींची गई है 17 अगस्त 1947 को। कब? 17 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा ना। तो पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गई? 17 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन है? यानी कौन कौन इसमें से वो देश है जो भारत के उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलते हैं? तो आपको याद रखना चाहिए कि वो 3 देश है, भारत, चाइना और म्यांमार। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए ना त्रिसंधि पर मिलने वाले देश, तो आपको याद रखना है एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, वो है भारत, चाइना और म्यांमार, है ना? भारत, चाइना और म्यांमार, ये याद रखिएगा। ठीक है, त्रिसंधि पर मिलने वाले देश है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन पूछा, वह कौन सा राज्य है
जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन तो दूसरी ओर पाकिस्तान है? वो कौन सा राज्य है हमारा जिसकी एक ओर चीन और एक ओर पाकिस्तान है? तो याद रखना है आपको कि हमारे लद्दाख है ना। लद्दाख के एक ओर पाकिस्तान और एक ओर चाइना है। यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से तो यहाँ पे क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था केंद्र शासित प्रदेश लिखना चाहिए था, यूनियन टेरिटरी है कि नहीं, क्योंकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। खैर राज्य लिख करके भी आ गया तो भी आंसर इसका क्या होगा बेटा, लद्दाख होगा, क्योंकि लद्दाख के एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चाइना है। क्लियर है क्या? भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7+2 कितनी है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था 7+2। 7 वो जो सीमा बनाते हैं जमीन से, 2 वो जो सीमा बनाते हैं जल से, है ना, श्रीलंका और ये म्यांमार। और इधर आपके 7 हो गए वो 7 हो गए जो भैया बचपन में MBA के अंदर आते हैं। क्लियर है क्या? ये देखिए बेहतरीन सवाल है। पूछा गया है कि पड़ोसी देश कितने हैं, तो आप 7+2 बताइएगा। 7+2 9 है ना, समझिएगा। पूछा जाए आपसे कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है, तो 7+2 है ना बेटा। लेकिन पूछा गया कि पड़ोसी देशों यानी वो जो 9 है उन पड़ोसी देशों से सीमा से जुड़े भारतीय राज्य की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा भारत के जो राज्य हैं जो पड़ोसी देश से अपने सीमा को साझा करते हैं वो टोटल है 17 है ना। कितने हैं? 17। ठीक है। पूछा गया आपसे कि भारत अपनी सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये हम लोगों ने इसका क्रम बहुत अच्छे से बचपन में MBA से सीखा था। बाद से बांग्लादेश जिसके साथ सबसे ज़्यादा, और MBA का A से अफगानिस्तान जिसके साथ सबसे कम 106 किलोमीटर। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। और उस सीमा का नाम क्या है भाई? तो डूरंड लाइन। क्लियर है क्या? पूछता है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? तो भाई 3 तरफ से घिरा राज्य है, ये अपने नाम पे ही बता रहा है कि हम बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरे हैं। 3 इसलिए त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। क्लियर है क्या? पूछा गया आपसे कि भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? पूर्व यानी भारत के ईस्ट में। तो आप इसको ऐसे याद रखना बेटा कि भारत के पूर्व में पूर्व पाकिस्तान है। भारत के पूर्व में कौन है भाई? पूर्व पाकिस्तान। और भारत के पूर्व में जो पूर्व पाकिस्तान है उसी का नाम वर्तमान में बांग्लादेश है, जिसको अलग भारत ने मार मार के करवाया था पाकिस्तान को। ठीक है क्या? भारत के पूर्व जब भी पूछे तो याद रखिएगा भारत के पूर्व में पूर्व पाकिस्तान है जो आज का बांग्लादेश है, जिसको भारत ने मार मार के पाकिस्तान को अलग करवाया था, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूछा गया है आपसे कि रेड क्लिफ रेखा किसने बनाया था? रेड क्लिफ रेखा किसने बनाया था? देखिए याद रखिएगा यहाँ पर भी रेड क्लिफ है, यहाँ पर भी रेड क्लिफ है, लेकिन ये आंसर गलत है। अगर पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा किसने निर्माण किया है तो सर सिरिल रेडक्लिफ। और मैकमोहन किसने किया? तो सर हेनरी मैकमोहन, चाइना वाला है ना, भारत चाइना वाला। और अगर भारत पाकिस्तान वाला रेडक्लिफ पूछा जाए तो बेटा सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। पूछा गया कि डुरंड रेखा का निर्माण किसने किया? याद रखिएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी एक डुरंड रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डुरंड रेखा है, और इसका निर्माण सर मॉर्टिमर डुरंड ने किया था। किसने किया था? सर मॉर्टिमर डुरंड ने, है ना, सर मॉर्टिमर डुरंड ने इसका निर्माण किया है। पूछा गया आपसे कि हिंडनबर्ग रेखा कौन से देश से गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंडनबर्ग जो रेखा है वो किन देशों के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा
हिंडनबर्ग जो है ना वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है उसे ही हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मैगिनोट रेखा कौन से देश के बीच में है, तो मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगिनोट रेखा, है ना। मैगिनोट रेखा किसके बीच में भाई? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगिनोट रेखा। पूछा गया आपसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। अच्छा, एक सेकंड, क्वेश्चन हम यहाँ से ला दे रहे। पूछा गया आपसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस देशों के बीच में है, तो याद रखिएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ना वो भारत और चाइना के बीच में है। और अगर पूछा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और जो LOAC है, AC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो भारत और चाइना के बीच में है, ठीक है। पूछा गया आपसे कि 22वां सीमांतर रेखा कौन से देश के बीच में स्थित है, तो याद रखिएगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। अगर 22वां डिग्री पूछा ना बेटा कि 22वां सीमांतर रेखा कौन से दो देशों के बीच में स्थित है, तो मिस्र और सूडान। 22वां पूछा तो मिस्र और सूडान। और याद रखिएगा अगर 20वां पूछे तो लीबिया और सूडान। 20वां पूछे तो लीबिया और सूडान, है ना। 20वां समांतर रेखा लीबिया और सूडान। और 24वां पूछे तो भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। 24 घंटा कहाँ टेंशन है भैया, 24 घंटा निगरानी रखना पड़ता है ना, भारत पाकिस्तान, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर 31वां पूछे, 31वां समांतर रेखा, तो ये है ईरान और इराक। ईरान और इराक, ईरान और इराक, ये इंपॉर्टेंट समांतर रेखा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 22वां पूछे तो मिस्र और सूडान, 20वां पूछे तो लीबिया सूडान, 24वां पूछे तो इंडिया पाकिस्तान, और 31वां पूछे तो ईरान और इराक। अगर आपको पढ़ाई मेरा समझ में आता है, अगर आपको लग रहा है ठीक ठाक हम पढ़ा पा रहे हैं और आप हमसे सीख पा रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, है ना, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हम तो आपको देख नहीं पा रहे हैं ना कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो है नहीं। तो अगर आपको इसका फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको इसका लाभ हो रहा है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए, हमको आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है, हमको फ़ायदा हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।